जोधपुर में 1695 से 1735 तक जसवंत सिंह का राज्य कहा जाता है। जोधपुर के पास मारवाड़ में, जोधपुर भी मारवाड़ में आता है, एक जाट कन्या ननिहाल में पनपी। मांझवासा गांव, बारात आई। बारात का आवाज सुनकर जैसे हिरनी शेर का आवाज सुनकर सूख जाए, ऐसे वो फूली जाटड़ सक जाए। सुना था जो मंत्र वो जपते जपते शांत हो गई। नहीं नहीं, भोग के विकारों के, काम के, संसार के चक्र में नहीं, मेरे राम राम गुरुदेव रक्षा करो, राम राम राम। शांत हो गई। शांति से सामर्थ्य आता है। थोड़ी देर पड़ी रही, बल आया। नाना को कहा कि बारात कहाँ रही है? बोले थारी सगाई की थी तो वो बारात आई है, शादी होगी। जानी आना गोरबे फूली क्यों विचार, सब संतारो साहेबो सो मेरो भरतार। मैं तो ये कहती हूँ कि जो सब संतों का साहेब है वो मेरा पति है। मैं हाड़ मास के पति से सुख की भीख नहीं मांगती हूँ। मेरा सुख आत्मा परमात्मा में है। जप करके मैं शांत होती तो मुझे सुख मिलता है, वह पर्याप्त है। जानी आना गोरबो फूली क्यों विचार, सब संतारो साहेबो सो मेरो भरतार। नाना से फूली ने कहा। नाना ने समझाया, बेटी कुंवारी कन्या को कब तक रखूंगा घर में? सब लोग शादी करते, जा हमारे से बाहर उतरेगा फलाना डिंगना और तू सुखी हो जाएगी। फूली क्यों कुंवारी परणे। फूली ने कहा, कुंवारी हो वो भले परणे, लेकिन मैं तो परण चुकी हूं। दो बार पति नहीं होता है भारत की कन्या का। फूली कहो कुंवारी परणे, मैं तो पार ब्रह्म पति शरणे। इस संसारी सुख वैभव के पीछे नाश की कंकालियत को मैं जानती। ये बारात में तामझाम और गहने गांठे, लेकिन पीछे मुसीबतों के ढेरों की मैं कल्पना जानती हूं। मुझे ये संसार का सुख नहीं चाहिए, सरकने वाला सुख नहीं चाहिए। सुख का तो जरा दिखावा होता है, दुख चिंता और शोक है। आपको तो अनुभव होगा, परेशानियां ही तो है संसार में। जिस दिन बारात लेकर जा रहे थे उस दिन सोचा होगा कि न जाने कितना सुख होगा। दुल्हा भी अपने ताम झाम से, और दुल्हन भी सोचती होगी बस अब मेरे भाग्य का सितारा चमक रहा है, मेरा दुल्हारा आ रहा है। 2 दिन पहले से हिप्नोटाइज तो चालू हो गया। लाडी लाडो लाडो लाडी आनी दो, शहजादी आनी दो, हिंद सिंध गोले पटरानी आनी दो। आए हिप्नोटिस्ट चलता है, हिप्नोटाइज करते हैं। कन्या को कन्या पक्ष वाले और बेटे को बेटे पक्ष वाले। तू तो दुल्हा बनेगा, यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल के। अरे सारे फूल खिले हुए मुरझा जाते हैं शादी के बाद, आंखें अंदर घुस जाती है भांजे, गाल दब जाते हैं। मैं वो गुलाम नबीर की बात कहता हूँ। गुलाम नबीर
शू बूट पहनकर जाऊं, मोजे बोझे चढ़ाकर, सिर पे टोपा चढ़ाकर, हाथ में बरकली का सूटा मारते हुए आसमान से बातें करता हुआ, दूसरे हाथ में खत है, पहुंचा अपने लवरी के पास। सुभान अल्लाह, ये खत लीजिए, मेरे अब्बा जान को मना लिया है, तेरी मेरी शादी पक्की। सचमुच, खुदा कसम, वाह वाह, दोनों गदगद हो गए। तिथि के दिन शादी भी हो गई। 2 साल के बाद गुलाम नबी उसी सड़क से गुजर रहा है। 2 साल और कुछ महीने हो गए। हाथ में 3 थैलियां हैं, 2 थैलियों को तिगड़ा लगा है, एक थैली साबित, 2 डिब्बे हैं, एक लंबी लिस्ट है। आधा किलो मसूर की दाल, 1 किलो प्याज, 5 रुपए का मिट्टी तेल और 15 रुपए का डालडा, 5 रुपए का गुड़, 10 रुपए की चीनी, 15 रुपए का आटा, 12 रुपए का फला, 50 रुपया सेठ अभी ले लो, बाकी का पगार आने पर। आंखें धस गई, गाल दब गए। 2.5 वर्ष पहले युवक अपनी मस्ती से जा रहा था और अब वह मस्ती और हस्ती गायब हो गई। ये संसार का सुख क्षण भर का है, लेकिन बाद में तो तौबा करा देता है। क्या आपने कोई गुलाम नबी देखा है कि नहीं? भाई साहब, आप ही उसके भाई और पड़ोसी हो, आपसे दूसरे ढंग से गुजरा है। कहानी थोड़ी बदल सकती, लेकिन कहानी वैसी ही चलती है लगभग। पुलिस सावधान हो गई थी। जब तप में बढ़ती गई, धीरे धीरे फूली का अंतर आत्मा चैतन्य जागृत हो। कभी हंसी आए, कभी भगवत विरह में रोने लगे, कभी क्रियाएं होने लगे, कभी मुद्राएं होने लगे, कभी नृत्य होने लगे, कभी हास्य होने लगे, कभी सुन्न मुन्न बैठे रहे, लेकिन अंदर कुछ होने लगे। कभी कभी फूली बाई के दोनों हाथ जुड़ जाते थे, मत्था धरती पर पड़ी रहती। अनजाने में वो क्रियाएं अंदर की आत्मिक शक्ति उन्नत करती है। आपको भी हो तो उसको सहयोग देना। कभी कभी तो अपन करवाते भी हैं मत्था टेक कार्यक्रम। इससे बहुत कुछ फायदे होते हैं, अंदर रूपांतरण होता है। फूलीबाई का रूपांतरण होता गया, यहां तक कि फूलीबाई के आंखों में वो नूरानी नूर की चमक, वाणी में ईश्वरीय अनुभव और हृदय में हृदयेश्वर के गीत गूंजने लगे। जो फूलीबाई के संपर्क में आता वो 4 व्यक्तियों से कहे बिना नहीं रहता। जैसे बापू के सत्संग में कोई आया तो चुप बैठता है क्या? 4 को कहेगा और 2 को लेके आएगा कथा में, इसीलिए मेरी ग्राहकी भी बढ़ जाती। झांसी में भी अगली बार गए थे, उससे 4, 5, 6 गुनी ग्राहकी थी, और ग्वालियर में भी। महाराज फूलीबाई का यशोगान दूर तक गया। कभी साधु संत आते और कहते, वाह, हमने तो मुंड मुंडाया है और दान दक्षिणा का खाते। फूलीबाई थेपड़ियां थेपती, गोबर की कंडे बेचती, पसीने का खाती और जप करती हो। इतना रट लगाई भगवान के नाम की कि अब तो उसके थेपड़ियों में से कभी कभी कान पर लगाओ तो राम राम की ध्वनि आती। धन हो फूलीबाई, धन। फूलीबाई का सानिध्य जो पाता वो फूलीबाई से प्रभावित हो जाता। साधुओं की मंडली ने सुना कि फूलीबाई एक अनपढ़ जाट है, लेकिन जो अनुभव को छू के बोलती है, गजब है उसकी कमाई। उसने मंत्र जाप नहीं किया, वो मंत्रमय हो गई। मंत्र जपते जपते उसके कण कण मंत्रमय हो जाते। मंडली के साधु फूलीबाई के दर्शन करने गए और वार्तालाप हुआ। सत्संग लाभ से वे साधु
बड़े प्रसन्न आत्मा हुए। जो हमने सुना था शास्त्रों में वो अनपढ़ फूली के अनुभव को छूकर आ रहा है। साधु यात्रा करते करते काबुल पहुंचे। उन दिनों में जोधपुर का राजा यशवंत सिंह काबुल घूमने गए थे अपने तामझाम के साथ। वे साधु भी वहां पहुंचे थे किसी निमित्त। बात बात में कहा कि अरे ये वही राजा है जिनके राज की जाटन इतनी महाज्ञानी है, तो राजा कितने पहुंचे होंगे। अनपढ़ जाटन का इतना अनुभव है, तो ये पढ़े लिखे महाराजा यशवंत सिंह। यशवंत सिंह ने 5 किताबें लिखी छोटी छोटी। अपरोक्ष सिद्धांत, दूसरी पुस्तक अनुभव प्रकाश, तीसरी आनंद विलास। इस प्रकार की उनकी पुस्तकें विद्वानों पंडितों के संपर्क से लिखी जाए उसके पहले फूलीबाई की सराहना सुनकर वे जब लौटे तो जोधपुर न जाकर मांझवास गांव में पहुंचे। अपनी रियासत का इलाका था मारवाड़ में, मांझवास गांव। अभी भी फूलीबाई का घर पूछते पाछते गए। अभी राजाधिराज और एक साधारण गोबर की थेपड़ियां थेप के बेचने वाली बाई से मिलने जाए। वो गौशाला से गोबर भर भर कर डाल रही थी। अपनी सूक्ष्म नजर से, अपनी पैनी नजर से जो जप करते ना, उनकी बुद्धि भी पैनी हो जाए। फूली ने देख लिया कि ये जोधपुर नरेश यशवंत सिंह है, लेकिन देखा अनदेखा करके वो अपने काम में लगी रही। 1-2 तगारा, तीसरा तगारा दबाक से डाला तो कुछ छींटे यशवंत सिंह के बढ़िया कीमती दुशाले पर लगे। यशवंत सिंह के चेहरे पर नाराजगी की शिकने फूली ने ताड़ ली। यशवंत सिंह वो साफ करने लगे और फूलीबाई की तरफ कुछ अजनबी नजर से देखने लगे। तब फूली ने कहा कि राजा, सुना था कि तुम ज्ञानी हो, लेकिन अभी माटी के शरीर में ही हो। माटी रो तन माटी में मिले, वहां को छीटो लागे और थे दुखी हो जाओ बाया। थे तो अमर आत्मा सुख स्वरूप हो, अणारे दुख तो मौत नहीं लगाई सके, तो गोबर रो दाणो अणारे दुख करे। मैं सुनो तो कहते तो ज्ञानी ध्यानी हो, सत्संगी। राजा को लगा कि भाई तो कुछ अनुभव की धनी है, लेकिन वो भी विद्वान थे, राजा थे, और अपने राज्य के एक छोटे से गांव की जाटन, जिसका घाघरा घुटनों तक का, घाघरा पहनती जाटन घुटनों तक का, और उलझे हुए बाल। राजा ने मत्था तो क्या टेकना है, राजा ने उसकी परीक्षा लेना चाहा। अरे फूली, थारो नाव फूली की कर है, अभी भी कोई सवाल है क्या? लेकिन राज्य का थोड़ा होता है नशा। ए फूली, तेरा नाम फूली कैसे है? फूली ने कहा, नाव फूली तूली धूली, वो धूली का शरीर रो नाम है। व्यवहार रो काम करे जदे शरीर रो नाम है, नहीं तो की कर बुलावे तो कौन आवे न कौन लिए न कौन दिए। काया झूठी नाम झूठो ने माया झूठी, पर राजा ए झूठा रे देखना रो मारो राम तो सत्य है के? वो चैतन्य अमर आत्मा सत्य है। मरवा वाली फूली तूली तो होती रहे। दरिया में पानी हो, बुलबुलें हो, तरंगे हो, वो तो पैदा होती है। कोई अच्छी तरंग, कोई मोटी तरंग, कोई इसकी तरंग, कोई उसका बुलबुला, लेकिन है तो पानी रा पानी के है तो रोम रो रोम मारो। शाबाश फूली,
आज तो हाची की थी, आज थी तुम्हारी बहन, ले 5 गिन्नी थने खर्ची दिया। फूली को तो आत्मधन मिला था, 5 गिन्नी क्या होती उसकी नजर में, उसकी परीक्षा या अपमान था वो तो। फूली ने कहा 5 गिन्नी तो नहीं, जोधपुर राज भी मारे नहीं चाहिए। तू मारो भाई, मैं थारी बहन, बेन रा घर रो टुकड़ो खाए ने जाजो भाया। अरे तू गरीब फूली, मु एकलो नहीं हूं, मारा अतरा अतरा मनक है, तो की कर बनावे की कर खिलावे बेन। नहीं नहीं हेतरो जीमो मारा भाया, गुवारो तो सागे ने बाजरी रो रोटो अने भावरो भीनो हाथ देने जमावा मारा भाया रे। फूली के प्रेम आग्रह को टालने में असमर्थ जोधपुर राजा यशवंत सिंह भोजन करने को बैठे। फूली ने कहा तुम भाई तो जिम्मे भाई का, भाई भी तो जिम्मे भाई का सेवक। फूली भाई ने उस 2-4 रोटियां जो बनाई थी उसको ढका और देती गई देती गई देती गई, खिलाती गई खिलाती। राजा का होश ठिकाने आ गया। राजा को फूली की कसौटी नहीं, अब फूली की आध्यात्मिक पूंजी लेने की श्रद्धा जगी। श्रद्धा बड़ा संबल है, श्रद्धा जिसके हृदय में रहती उसको बलवान बनाती। निर्बल का बल है और बलवान का संबल है। श्रद्धा भगवान को भी खींच ला सकती, श्रद्धा अधूरे कार्य पूरे करती। सभी धर्मों कर्मों में श्रद्धा तो मुख्य है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदा, श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। श्रद्धा दृढ़ हो तो सब कुछ संभव हो जाता है। खैर, फूलीबाई के पास यशवंत सिंह आते हैं और यशवंत सिंह का विद्या अभिमान, राज्य अभिमान, चतुराई अभिमान गलता गया। ये सीख सीख कर बुद्धि में आया, इसी का गर्व क्या करे। और ये धन तो पहले था, यहीं पड़ा रह जाएगा, इसका गर्व नासमझी से गर्व आ रहा था। ज्यों ज्यों फूलीबाई का संपर्क मिला त्यों त्यों जोधपुर नरेश की समझ बढ़ती गई। अहंकार की जगह पर भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम प्रकट होता गया। एक अनपढ़ जाटन गुरु ने राम नाम मंत्र दे दिया और वो लग पड़ी जपने को। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। नाम की महिमा तो क्या बताए। नाम जपत मंगल दिशा दशो दिशा मंगल हो जाता है। नाम से रासायनिक परिवर्तन होता है, नाम से वातावरण में शुद्धि होती है, और नाम मन में जपते जाओ तो मन में कलजुग का प्रभाव नहीं आता। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। फूलीबाई का नाम मन में चलता रहता था। कभी मन इधर उधर रहा तो जोर से राम राम ओम हरिओम नारायण वासुदेव, फिर रटन चालू। नाम के अर्थ में फूलीबाई का मन रस और शांति का प्रसाद लेता रहा। जिसकी सारे विश्व को मांग है, सारी दुनिया रस और शांति चाहती है, लेकिन वो बाहर भटक रही है। फूली को सतगुरु मिले और फूली अंदर यात्रा करती है। आप भी अगर फूली के रास्ते लग जाओ तो मुझे बड़ी खुशी होगी।
राजा ने फूली को प्रार्थना किया, रनवास में रानियां रहती है, कपड़े लत्ते गहने गांठे, फिर भी माता जी तुम्हारे चरणों की जुत्ती के बराबर भी नहीं है। सुख के साधन तो है लेकिन उनके हृदय में सुख नहीं। आप चलो जरा सत्संग का दो वचन सुनाओ ताकि वो सच्चे सुख के तरफ आ जाए। सुख के साधनों को ले लेकर वो बाहर से सुख की भीख मांग रही। वेणी तू सुख दे, लाली तू सुख दे, लिपस्टिक तू सुख दे, गहना गांठा तू सुख दे। चेतन होकर जड़ से सुख की भीख मांग रहा है, अमर होकर मरने वाली वस्तुओं से सुख की भीख मांग रहा है। सारे संसार का ये बुरा हाल। नित्य होकर अनित्य परिस्थितियों से सुख की भीख मांग रहा है। कई लोग गपसप से सुख लेते, अरे वाणी का व्यय करने से बड़ी हानि होती। आश्रम में आने के बाद भी गपसप करते तो उनके ऊपर तो भाई भगवान कृपा करे, हमारा बस नहीं। संसार में तो गपसप करते रहते, लेकिन आश्रम में भी आएंगे तो गपसप करेंगे तो फिर कल्याण कब करोगे, कहां करोगे। और रनवास में रानियां हैं। फूली बाई को आजी निजारे करके रनवास में राजा ने भेजा। रनवास में तैयारियां होने लगी कि फूली बाई पधार रही, राजा साहब की आदरणीय श्रद्धेय फूली बाई माता। तो रानियां सज धज कर अपना टिप टाप हो रही थी। जब फूली बाई गई तो ये तो स्वाभाविक, घुटने तक का घाघरा वो भी पुराना और उलझे हुए बाल और जो भी ऊपर जाटन का कपड़ा और छोटा मोटा फटा टूटा ओढ़ना। अब आप मैं ओढ़ना कैसे दिखाऊं आपको, आप मान लेना, रंगीन ओढ़ना। रानियां जिसकी तैयारियां कर रही थी, दासी ने कहा फूली बाई आ गई। तो रानियां फूली बाई को देखकर दंग रह गई। उनको सहजे हंसी आ गई कि जिनके लिए हम ताम झाम और तैयारियां कर रही थी वो तो ये जुत्ती तो खबर खबर करके धूल उड़ा के आ रही और घुटने तक का पुराना घाघरा है और एक पोतड़ी है 1.5 रुपए वाली माथे पे। फूली बाई को देखकर जैसे कोई अजनबी कोई प्राणी आ गया और सुधरे लोग उसकी मजाक उड़ाए, ऐसे रानियों ने हंसी कर ली। लेकिन हंसी की, फूली बाई की मजाक तो उड़ी, लेकिन दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है। ये फूली बाई जानती थी गुरु प्रसाद से। उसने अपने चित्त को तो ज्यों का त्यों रखा। रानियों को कहा, टगमग टगमग थे काई जो। ये फूली बाई, टगमग टगमग थे काई जो। जन्म अमोलक थे क्यों खो, टगमग टगमग थे काई जो। टगमग टगमग थे काई जो, जन्म अमोलक थे काई खो। गहनों गांठो तनरी शोभा। ये तुम ये कर रही हो, लटार यूं कर रही हो, यूं कर रही हो, ये तो सड़ जाने वाले जल जाने वाले शरीर की शोभा है, तुम्हारी शोभा नहीं है। रानियां टगमग टगमग थे काई जो, जन्म अमोलक थे क्यों खो। गहनों गांठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो। फूले कहे ते राम भजो और उपाधि छांडो। ए उपाधि मते करो। माइयों को रंग नहीं लगा, बोले माता जी फिर, अरे फिर काई का, टगमग टगमग थे काई जो। इधर घूमे उधर घूमे, ए देखे वो देखे, जिससे देखा जाता है उसमें शांत हो जा। ये सुनो वो सुनो, ये चखो वो चखो, ये लूलीला लटका के कर करो, ये तो जल जाएगी लूली, ये जीभ का चस्का में क्यों मरो।
अने गाना बजाना में कान को कब तक सुख दो, आंखों को दुनिया का सुख कब तक दो। आंखें जिससे देखती है उस भगवान में शांति पाओ, कान जिससे सुनते उस भगवान की ध्वनि सुनो, सो हम चल रहा है। टगमग थे काई जो, जन्म अमोलक थे क्यों खो, गहनो गांठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो, फूली कहे थे राम भजो, टगमग के देखो रांडो, लड़ो क्यों हो रांडो। यशवंशी के राज्य के एक छोटे से गांव में, माझवास गांव में रहने वाली अनपढ़ जाटन को भी नाम कमाई से इतना आत्म सामर्थ्य आ गया। राम भजो हे राणिया कहो हमारो मान, राम भजो हे राणिया कहो हमारो मान, भजन बिना भाव में सभी सूकर स्वान समान। भगवत सुख और भगवत भजन के बिना सभी सूकर कुकर और स्वान के समान है। जैसे कुत्ता पूंछ हिलाता है जलेबी देके, ऐसे सुख के लिए बाहर भटक रहे हैं। जैसे सूकर कुकर भटक रहे ऐसे ही सब भटकते हैं। तो भजन के बिना सब ऐसे ही माने जाएंगे, जिनको अंदर का रस नहीं, वो बाहर के रस में भटक भटक के सूकर कुकर की जैसी अपनी मनुष्य योनि ऊंची गंवा रहे। राम भजो हे राणिया कहो हमारो मान, भजन बिना भाव में सभी सूकर स्वान समान। चेतन भांडो फूट सी कहा कि जे श्रृंगार, ये चैतन्य आत्मा का जो भांडा है, ये जो घड़ा है, मिट्टी के बर्तन को भांडा बोलते हैं, ये भी तो मिट्टी का शरीर है। चेतन भांडो फूट सी कहा कि जो श्रृंगार, इन तृष्णारे कारणे फेरा फिरे अपार। क्या इंद्र क्या राजवी, क्या इंद्र क्या राजवी, क्या सूकर क्या स्वान, फूली तीनों लोक में कामी एक समान। कुत्ता कुत्ती के पीछे, इंद्र इंद्राणी के पीछे, सूकर सूकरी के पीछे, सूकरी सूकर के पीछे, ऐसे स्त्री पुरुष के पीछे, पुरुष स्त्री के पीछे, ये चमड़े चूथने के सुख के पीछे अपने राम के सुख का घात क्यों कर रहे हैं, अपने ईश्वर के आनंद का गला क्यों कर। क्या इंद्र क्या राजवी, क्या सूकर क्या श्वान, फूली तीनों लोक में कामी एक समान। राम शब्द साचो सदा, राम शब्द साचो सदा, और शब्द सब कूड़, फूली कहे इन शब्द बिन पड़सी सिर पर धूड़। गुरु के मंत्र के बिना इस जीवात्मा को जमदूतों के डंडे और धूल पड़ेगी। इसलिए रानी राम भजो हे रानिया कहो हमारो मान। सागर ऊपर सीला, सीला तिरानी, फूली का पति सुन जो रानी। सागर ऊपर सीला, सीला तिरानी, फूली का पति सुन जो रानी। तुम बोलते हो तुमने शादी की कि नहीं की, मेरी शादी हो गई है। सागर पर सीला तिरानी, समुद्र पर जो पत्थर तैराए जिसके नाम से, और जो अभी भी सबके रोम रोम में रम रहा है, वो राम मेरा पति है, मैं कुंवारी नहीं हूं। तुम्हारा पति यशवंशी है, लेकिन मेरा पति तो अखिल ब्रह्मांड नायक रोम रोम में रम रहा है, वो मेरा परमात्मा आत्मा पति है। रानी सुन लो, भरम को भूलो तीर्थ नावे, चलो यमुना जी में गोता मारो। अरे भाई, हरिद्वार ये आगरा में तुम यमुना जी में गोता मारने जाते हो, लेकिन वो तो दिल्ली के स्वीज का पानी आता है फिल्टर होके। जयराम जी की यमुना में गोते मारने का जमाना गया भैया। वो जमाना था जहां नल नहीं थे, फ्लश सिस्टम नहीं थी,
लोग जंगल में जाते थे शौच और फिर खड्डे में करके खड्डा ढांक देते थे। अभी तो फ्लश के पानियों से गटर भर भर के तुम्हारे यमुना में आते हैं। और अब तुम यमुना जी में आचमन लेने जाओ और स्नान करने जाओ, भरम को भूल्यो तीर्थ जावे, भरम को भूल्यो तीर्थ जावे, भटका खाए उल्टा घर आवे। भरम को भूल्यो तीर्थ जावे, भटका खाए उल्टा घर आवे। भरम को भूल्यो सेव करावे, मुंडन करावे, अंतकाल पत्थर होई जावे। साचो गुरु सेवियो साची जाकी सीख, साचो परमात्मा पाइए कदी न मांगे भीख के मने सुख दे, ये सुख दे वो सुख दे, सुख रो आत्मा तू खुद ही है भाई। फूलीबाई जाटन ने नाम कमाई की और गुरु के ज्ञान को आत्मसात किया। धन्ना जाट ने आत्म कमाई की, रहीदास ने की, गौरांग ने की, तुलसीदास ने की। अब आप कब करोगे, ये ही सवाल है। अपने जीवन में एक नियम लाओ कि कम से कम 20 मालाएं करेंगे। आज तक 10 करते थे तो 12 करेंगे, 15 करेंगे, 15 करते तो 20 करेंगे। 1 घंटा रोज मौन रहेंगे, आपकी बड़ी प्रगति होगी। फूलीबाई की नाई सतत नहीं रह सकती तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन मौन रहो, दिन में 2 घंटा मौन रहो, आपकी शक्ति का संचय हो। बातचीत कम करो, सार गर्भित बोलो। वाणी बड़ी कीमती है।